मॉर्निंग स्टूडेंट। रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर फिजिक्स जो 12 के लिए है, नीट के लिए आईटी मेन आईटी एडवांस का टॉपिक है। और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसा है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर कॉमन टॉपिक होता है, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, एग्जैक्टली सेम रेडियो एक्टिविटी भी एक कॉमन टॉपिक है जो केमिस्ट्री में भी आएगा और फिजिक्स में भी आता है। इसमें हम लोग लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 कंप्लीट कर चुके हैं, मास डिफेक्ट पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिस्कस कर चुके हैं और उसके ग्राफिकल फॉर्म जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई क्वेश्चन एम्स में, आईटी मेन एडवांस में पूछा हुआ था। सो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट में सारा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इस पर हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। न्यूमेरिकल भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो लास्ट क्लास हम लोग 8 पॉइंट तक हो गया था, 9 पॉइंट और 9 पॉइंट एक नीट का क्वेश्चन मैं देता हूँ, छोटा सा ही क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आईटी एडवांस, ऐसे ही पैटर्न में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था। क्वेश्चन ये नीट का है और लिखा हुआ एक एटम है, मास है, जेड एटॉमिक नंबर, ए एटॉमिक वेट है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ एटम, बाइंडिंग एनर्जी भी लिखा हुआ और आंसर लिखा हुआ था एबीसीडी में कि हमें चाहिए था मास ऑफ एटम। आसान सा क्वेश्चन। देखिए, आप जानते हैं कि ये मास जो हुआ यहाँ पे है जेड और ए। अगर आप मास डिफेक्ट निकालेंगे, यहाँ पे मास डिफेक्ट निकालना है तो आप जानते हैं जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड, इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन और माइनस द मास ऑफ एटम। आप पढ़े हुए हैं मास डिफेक्ट, थ्योरेटिकल मास माइनस एक्सपेरिमेंटल मास। और आप जानते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी जो होता है वो आपका डेल्टा एम इंटू द सी स्क्वायर, इस मास डिफेक्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया, ठीक है। सो आप बाइंडिंग एनर्जी करेंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा जेड इंटू द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू द मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एम और सी स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, ऐसे ऑप्शन लिखा हुआ है तो यहाँ बाइंडिंग एनर्जी हुआ और डिवाइड बाय यहाँ पे सी स्क्वायर कर लीजिए, जेड टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड टाइम द मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एम। हटा लीजिए, ठीक है। सो एम हटाएंगे, सो जेड टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस बाइंडिंग एनर्जी बाई सी स्क्वायर। हो गया आंसर। सो ऑप्शन में लिखा हुआ था, ऑप्शन में आप चेक करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका। तो बहुत आसान है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है। सो एक आईटी एडवांस का क्वेश्चन देता हूं मैं, सिंपल सा छोटा क्वेश्चन। सो ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन अभी मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, वो डायरेक्ट बना सकते हैं क्वेश्चन, फिंगर टिप का क्वेश्चन था। मान लीजिए उसका रिएक्शन मैंने लिखा, रिएक्शन मैंने इसका ऑप्शन को रिएक्शन में कन्वर्ट कर दिया और एनर्जी में रिलेशन चाहिए था। एकदम आसान एडवांस का क्वेश्चन। आप जानते हैं कि ये रिएक्शन, ये एक हैवी न्यूक्लियस है, देख रहे हैं ये हैवी न्यूक्लियस हुआ, बड़ा सा न्यूक्लियस हुआ और वो ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करके ये छोटा, क्योंकि ये 53 छोटा न्यूक्लियस है, ये भी 39 छोटा न्यूक्लियस है और ये न्यूट्रॉन में आ गया, ये न्यूट्रॉन आ गया। तो ये रिएक्शन साफ दिख रहा है कि ये रिएक्शन आपका रिएक्शन जो है वो फ्यूजन, ये न्यूक्लियर फ्यूजन कह सकते हैं। और कोई भी रिएक्शन हो, फिजन हो या फ्यूजन हो, एक्सोथर्मिक होगा। ये तो कंफर्म है कि ये न्यूक्लियर फिजन है, एटम बम का रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक होगा। सो केमिकल काइनेटिक का भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि रेडियोएक्टिविटी में केमिकल काइनेटिक का भी हेल्प लिया जाता है, ठीक है। तो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट और यहाँ पे रिएक्शन डेल्टा एच, अगर ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, क्योंकि एक्सोथर्मिक में एनर्जी और रिलीज करता है, आप जानते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये पहले रिएक्शन देखते ही आपको समझ जाना है कि ये तो
फिजन है, बड़ा न्यूक्लियस है, ब्रेक कर रहा है छोटे छोटे न्यूक्लियस में, और ये हम लोग क्लास क्लास पढ़े हुए थे, ये न्यूक्लियर फिजन है। और फिजन हो या फ्यूजन हो एक्सोथर्मिक है। और जब अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक रहेगा तो आप ग्राफ पढ़े हुए हैं, एक बार नहीं 10 बार ग्राफ पढ़े हुए हैं कि ये प्रोग्रेस या टाइम का इधर ग्राफ लेंगे, रिएक्शन कोऑर्डिनेट का भी ग्राफ लिया जाता है। इस साइड आप जब एनर्जी बनाते हैं तो एनर्जी आप ऐसे प्लॉट करेंगे कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो ऐसे हम लोग प्लॉट करते हैं। ये है रिएक्टेंट, ये पॉइंट रिएक्टेंट का पॉइंट है, और ये जो प्लॉट यहाँ पे आप करेंगे ये पॉइंट जो है वो प्रोडक्ट का पॉइंट है। ये जो गैप हुआ वही गैप जो है एनर्जी रिलीज करता है, जो आप पढ़े हुए हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कि ये जो गैप हुआ यही गैप जो है एनर्जी रिलीज करता है। तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बड़ा होगा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से, दिख रहा है। और आप पढ़े हुए हैं, एक बार नहीं 10 बार पढ़े हुए हैं कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट फॉर एक्सोथर्मिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो होना ही। सो एनर्जी पूछा गया था तो ये ऑर्डर आप पढ़ेंगे तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट यहाँ 92 और यहाँ है 236, ये ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में एनर्जी ऑफ आयोडीन 53 137 प्लस एनर्जी ऑफ Y 39 97 प्लस एनर्जी ऑफ 2 न्यूट्रॉन। तो आंसर आप चेक कर लेंगे, आंसर मेरा ये रहेगा, ऐसा आंसर मुझे चाहिए। ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बड़ा होगा। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, तो आईडी एडवांस का ये क्वेश्चन था। ठीक है, आप दूसरे टर्म से भी निकाल सकते हैं, मास डिफेक्ट से भी बना सकते हैं, आप जानते हैं। देखिए यहाँ पे कई मेथड हैं, आप ग्राफ से केमिकल काइनेटिक के हेल्प से बना लीजिए, या आप केमिकल काइनेटिक है, थर्मोकेमिस्ट्री है, इक्विलिब्रियम है, कई जगह 10 जगह आपको कम से कम पढ़ा हुआ है। दूसरा मेथड है कि आप जानते हैं कि जो एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू डेल्टा एम और सी स्क्वायर होता है। ये एनर्जी रिलीज जो होगा वो है डेल्टा एम का मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ये है इंटू सी स्क्वायर। ठीक है ना, इसका मतलब आप इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि एनर्जी रिलीज जो हुआ वो हमेशा पॉजिटिव होगा। एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज करेगा, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं हम लोग। सो आप इसको एक साथ ऐसे करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी मास ऑफ रिएक्टेंट इंटू सी स्क्वायर माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर। ना ये एनर्जी जो होता है वो आप एक्सोथर्मिक में ग्रेटर होगा, रिलीज होगा तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही लेना है आपको। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो आप काइनेटिक ले लीजिए, थर्मोकेमिस्ट्री या मास डिफेक्ट से भी निकालिएगा। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मतलब ये है जो एनर्जी, आप ऐसे कर लीजिएगा कि ये इसका मतलब हुआ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये हो गया। बाकी आप एनर्जी एक्सोथर्मिक है, मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 हुआ। सो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हो गया। सो ये काइनेटिक से बना सकते हैं, केमिकल काइनेटिक का हेल्प लीजिए, थर्मोकेमिस्ट्री से लीजिए। सो सिंपल आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का, अब क्वेश्चन ही है वाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इसमें। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, यूनिट भी यूज करना सीखना है। तो एक छोटा पहले क्वेश्चन देता हूँ, फिर मैं यूनिट समझाता हूँ। नेक्स्ट ये एक छोटा सा मेडिकल क्वेश्चन था आपका, और लिखा हुआ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम ए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम बी और ई, द एनर्जी रिलीज और फ्यूजन है। लिखा हुआ कि फ्यूजन 3 एटम्स ऑफ बी फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म एटम ए, ऐसे लिखा हुआ। कोई भी रिएक्शन हो, आप पढ़े हुए हैं, फ्यूजन हो या फ्यूजन हो, दोनों केस में एनर्जी रिलीज करता है। चाहे एटम बम हो चाहे हाइड्रोजन बम हो, दोनों केस में एनर्जी रिलीज करेगा। तो फ्यूजन है, इस केस में भी आप जानते हैं कि यहां एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है,
जो एनर्जी रिलीज कर रहा है ये रिएक्शन आपका हो गया एक्सोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका तो ग्राफ ऐसे बन गया। काइनेटिक का हेल्प लीजिए ना, केमिकल काइनेटिक से बहुत सारी चीजें यहाँ सीख सकते हैं, और काइनेटिक या थर्मोकेमिस्ट्री से आप हेल्प लीजिए कि ये है एनर्जी। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ ऐसे होता है। ये है आपका प्रोडक्ट, ये है रिएक्टेंट, ये एनर्जी रिलीज होता है। डेल्टा एच ये। सो यहाँ है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये पॉइंट है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे। सो देखिए आप ऐसे बना लीजिए, इस तरह से आप काइनेटिक का हेल्प लेंगे कि यहाँ पे है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, यहाँ है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये है डेल्टा एच, ये डेल्टा एच हो, ऐसे यहाँ से ऐसे फॉलो करेंगे तो ये डेल्टा एच हो। अब रिलेशन पूछा गया था इसमें, तो आप यहाँ से देख के बना सकते हैं। ये साफ दिख रहा है कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट प्लस डेल्टा एच, ऐसे दिख रहा है यहाँ पे। सो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है 3b, और इसका बाइंडिंग एनर्जी Eb है। सो 3 एनर्जी ऑफ B इज इक्वल टू प्रोडक्ट एनर्जी ऑफ A प्लस स्मॉल e। ये है रिलेशन, ऑप्शन में ये दिया हुआ है, ऑप्शन ABCD में आप टिक कर लेंगे। सो ऑप्शन में लिखा हुआ, ठीक है, इस फॉर्म में ऐसे दिया हुआ। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, और अब न्यूमेरिकल कुछ ट्राई करते हैं। न्यूमेरिकल में सबसे पहले तो मैं एक सिंपल क्वेश्चन लूँगा, जिससे मैं आपको यूनिट बनाना सिखाऊंगा कि कैसे एनर्जी का यूनिट, अलग अलग यूनिट कन्वर्ट करना है। ऐसे पढ़ा हुआ सारा चीज़ें, बट एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। सो मास ऑफ 1H1, 1H2 2.0141 AMU. Mass of helium, so 4.0026 AMU. पेपर में लिखा रहेगा, मास आपको याद नहीं करना, पेपर में गिवन रहेगा। फॉर फ्यूजन रिएक्शन, मान लीजिए मैंने ऐसे कोई एक सिंपल सा रिएक्शन, बस ये आपको एनर्जी कैलकुलेट करना और यूनिट चेंज करना, उसके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सिंपल, सबसे सिंपल है, आया हुआ ये IT एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है, ये IT एडवांस का क्वेश्चन है, बस मुझे यूनिट सिखाना था आपको। तो एडवांस में एक ही यूनिट आया था, बट मुझे यहाँ पे बहुत सारा यूनिट मैं डिस्कस कर लूँगा। तो सबसे पहले पूछा गया था कि ये रिएक्शन क्या है, कौन सा टाइप का रिएक्शन है। तो ये छोटे छोटे न्यूक्लियस फ्यूज करके बड़े न्यूक्लियस में बना रहे हैं, तो इसको आप बोलेंगे कि ये रिएक्शन जो है न्यूक्लियर फ्यूजन है। सो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। नेक्स्ट, ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन में कितना एनर्जी रिलीज करेगा ये कैलकुलेट करिए। है कैलकुलेशन बहुत आसान है, ये IT क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, बट मुझे डिस्कस करना है डिफरेंट यूनिट। सो आप कैलकुलेट करेंगे एनर्जी रिलीज। सो हम लोग कैलकुलेट करना है एनर्जी रिलीज। चलिए स्टार्ट करते हैं एनर्जी रिलीज। सबसे पहले मास डिफेक्ट निकालना है, और तरीका हर क्वेश्चन बनाने का यही मेथड है कि सबसे पहला स्टेप है मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना मैंने बता दिया था। मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, उसके बाद एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और उसको कई यूनिट में मैं चेंज करूंगा, जो कि 11th क्लास में पढ़े हुए हैं आप। सो डेल्टा एम
फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको कैलकुलेट करना है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट का मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। दो रिएक्टेंट है तो दो बार लिख लेंगे। इसका मास 2.0141 2.0141 माइनस प्रोडक्ट है 4.0026, यूनिट है AMU। सॉल्व करते हैं। हर क्वेश्चन का बनाने का फर्स्ट स्टेप यही है। सो मास डिफेक्ट कई यूनिट में डिस्कस करते हैं। चलिए फर्स्ट पॉइंट में लिखते रहा हूँ यहाँ पे। सो 4.0282 माइनस 4.0026 AMU। सो यहाँ 12 हुआ, यहाँ 6 हो जाएगा, और ये 7 हुआ, 5 हुआ और 2, 0.0256 AMU। ये हो गया। तो हर क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप यही है, आपको कैलकुलेट करना है मास डिफेक्ट। नाउ उसके बाद आप जानते हैं, आपको पढ़ा हुआ है कि 1 AMU इज इक्विवेलेंट टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा सॉल्व कर लीजिए, बस यही आंसर है। एनर्जी जो रिलीज हुआ वो 0.0256 मल्टीप्लाई बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो गया आंसर। सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब उसको यूनिट को चेंज करना मुझे बताना है आपको। अब एनर्जी के कई यूनिट होते हैं। एनर्जी जूल में प्रेजेंट कर सकते हैं, कैलोरी में कर सकते हैं, अर्ग में प्रेजेंट कर सकते हैं। सो आप स्टार्ट करिए यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट, आप जो आप कैलकुलेट किए हैं, आप जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 और 10 पे पावर -19 और जूल होता है। वो आप चेंज कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह हटा लीजिएगा। सो जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वो एनर्जी हुआ 0.0256 मल्टीप्लाई बाय 931.5 और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 पे पावर -19। ये है मेगा जूल। ऐसा कर लेंगे, मेगा जूल। वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हट गया, जूल में आ गया। मेगा मिलियन, मेगा भी बोल सकते हैं, मिलियन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, मान लीजिए मुझे अर्ग में कन्वर्ट करना है, अर्ग यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट, 1 जूल इज इक्वल टू 10 पे पावर 7 और अर्ग होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अर्ग एक सीजीएस यूनिट है, एनर्जी का ही यूनिट है और सीजीएस यूनिट है। जब आप इसको चेंज करेंगे तो जूल जो है उसकी जगह 10 पे पावर 7 पुट करेंगे। तो पुट करके देखिए। सो एनर्जी 0.0256 मल्टीप्लाई बाय 931.5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ 1.6, 10 पे पावर -19 और 10 पे पावर 7। ये है मेगा और अर्ग। ऐसे सॉल्व कर लीजिए। (931.5) इंटू 1.6, 10 पे पावर माइनस यहाँ पे हटाएंगे तो -12 कर लेंगे, मेगा अर्ग। हो गया। नेक्स्ट, मुझे कन्वर्ट करना है कैलोरी में।
कैलोरी भी काफ़ी यूज होता है। तो चलिए फोर्थ पॉइंट। सो आप जानते हैं कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है। ये कन्वर्जन फैक्टर है, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। यह जो जूल है, जूल की जगह आप हटाएंगे, रिप्लेस करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 4.2 कैलोरी, ऐसा। वहाँ जूल जो है, वो जूल जो टर्म था उसकी जगह रिप्लेस करेंगे तो उसकी जगह आपको कैलोरी आ जाएगा। तो कन्वर्ट करिए, 0.0256, 931.5, 1.6, 10 पे पावर माइनस 19, ये जूल था, और जूल की जगह आप रिप्लेस करेंगे यहाँ पे 4.2 कैलोरी। ये सब कन्वर्ट करना आप सीखिए। सॉरी मिलियन कैलोरी ना, ऐसे। सो जूल हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, अर्ग हो गया, कैलोरी हो गया, सब अलग अलग यूनिट है और एग्जाम में आता है, सारे यूनिट पूछे जाते हैं। मान लीजिए मुझे एनर्जी पूछा जाता है, कई क्वेश्चन में मैं देखता हूं तो ऐसे पूछा जाता है कि मुझे एनर्जी निकालना है और एनर्जी कैलकुलेट करना है मिलियन और फिर किलो कैलोरी के फॉर्म में। तो मिलियन किलो कैलोरी के फॉर्म में प्रेजेंट करना है, मिलियन किलो। तो मिलियन तो है, मिलियन मेरे पास है, कैलोरी भी है, किलो करना है, किलो, इसको मिलियन किलो कैलोरी में लाना है। चलिए किलो करते हैं। किलो करने के लिए क्या प्लान करेंगे हम लोग, देखते हैं। यहाँ पे 0.0256 सॉल्व करिए तो मिलियन किलो करना है, किलो। सो यहाँ पे 931.5, 1.6 माइनस 19 और डिवाइड बाई ये 4.2 है। देखिए ऐसे मैं प्लान कर रहा हूँ ना, अपने मन से 1000 नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अपने मन से 1000 डिवाइड कर रहा हूँ, ऐसे 1000 ऐसे अपने मन से। ये जो इक्वेशन है मिलियन कैलोरी में 1000 नीचे में डिवाइड किया या नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया। सो ये सब अपने मन से हम लोग करते हैं। आपको भी सब कैलकुलेशन का सब प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, अपने आप आ जाता है। और ये सब 11th क्लास से ही करते आ रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही पढ़ रहे हैं कि 1000 यहाँ मल्टीप्लाई नीचे भी और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। वो ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि 1000 मेरे पास आ जाएगा तो ये पूरा टर्म, ये जो पूरा टर्म है इसको बोलेंगे मिलियन किलो कैलोरी। तो मिलियन किलो, किलो का मतलब 1000, तो मिलियन किलो कैलोरी, उसके लिए 1000 ऊपर मल्टीप्लाई किया और 1000 डिवाइड भी कर दिया ताकि वो बैलेंसिंग रहे। तो क्योंकि हमारा जो है इक्वेशन, जो डाटा वो ये है, अब इसको मिलियन किलो कैलोरी कन्वर्ट करना है। तो आप मिलियन तो मेरे पास था ही, और 1000 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे, तो ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा मिलियन किलो कैलोरी। सो यहाँ सॉल्व कर लीजिए। ये एनर्जी हो गया 0.056256, 931.5, 1.6, इसको 3 जीरो को ऊपर ले जाइएगा, 10 पे पावर माइनस 22 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4.2 कर लेंगे, और ये हो गया मिलियन किलो कैलोरी। किलो कैलोरी, ये है मिलियन किलो कैलोरी। 1000, 10 पे पावर ऊपर गया -3, इससे मिल गया -3 तो -22, ये है मिलियन किलो कैलोरी। नेक्स्ट, कई बार आप क्वेश्चन करते हैं, और ये मेडिकल में क्वेश्चन मैं देखता हूं कि वो लोग एनर्जी पूछता है कि एनर्जी रिलीज किया हुआ है इस टर्म में बनाना है। बोलता है कि हमें कैलकुलेट करिए मिलियन और किलो कैलोरी और पर मोल में। ऐसे बोलता है कि लोग हमें ऐसे एनर्जी चाहिए, मिलियन चाहिए, किलो कैलोरी पर मोल, ऐसे एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो मिलियन किलो कैलोरी तक तो पहुंच गए हम लोग, मिलियन किलो कैलोरी पर मोल लाना है। तो पर मोल लाने का एकदम सिंपल तरीका, आप
को कई बार मैं समझा चुका हूं कि एवोगाड्रो नंबर जो है कई लोग 6.023 इंटू 10 पे पावर 23 सिर्फ ऐसे याद करते हैं, बोलते हैं हो गया एवोगाड्रो नंबर। ये गलत है याद करना। यहाँ आपको बगल में यहाँ लिखना चाहिए कि इसका पूरा जो होता है वो यूनिट के साथ, इसको मोल इनवर्स बोलते हैं। तो अगर आपको चाहिए मिलियन किलो कैलोरी पर मोल, तो जाके ये मल्टीप्लाई करिएगा, ये मल्टीप्लाई करिएगा तब ना ऊपर में मोल इनवर्स आ जाएगा। तो मिलियन किलो कैलोरी पर मोल चाहिए, तो एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए। यूनिट को आप वर्क करना सीखिए यूनिट पे, जो शुरू से, आज से नहीं, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 1, 2, 3 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये सारा चीजें पुराना टॉपिक है। सो आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे और इस तरह आ गया 0.0256 931.5 -22 और ये मल्टीप्लाई कर देंगे 6.023 इंटू 10 पे पावर 23, 4.2 डिवाइड कर देंगे और इस तरह मेरा यहाँ पे जो यूनिट आ गया मिलियन किलो कैलोरी पर मोल, ये यूनिट आ गया हम लोग, मिलियन किलो कैलोरी पर मोल। तो ये मैं समझाने के लिए इतने बड़े बड़े स्टेप्स ले रहा हूँ। बहुत सारे एक्सपर्ट स्टूडेंट एक लाइन में भी, एक ही लाइन में सारा यूनिट कन्वर्ट कर लेते हैं, आप ही कर लेंगे। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 2 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बहुत सारा यूनिट मैंने समझाया था, बहुत सारा क्वेश्चन भी था, वहाँ भी बहुत सारे मेडिकल IT क्वेश्चन थे, यहाँ भी हैं। तो एनर्जी का यूनिट जो हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल, अर्ग, किलो कैलोरी पर मोल, मिलियन किलो कैलोरी पर मोल। तो ये एक क्वेश्चन में यूनिट समझाना था आपको। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रैक्टिस करता हूँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूँ मेडिकल का। ये क्वेश्चन PMT का है, सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए आपका यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ और रिएक्शन में मास डिफेक्ट दिया हुआ है, या मास लॉस लिखा हुआ है। मास डिफेक्ट जो है वो 0.02 AMU और यहाँ एनर्जी रिलीज इन मिलियन किलो कैलोरी पर मोल, और 1 ही मिनट टाइम रहता है। मेडिकल क्वेश्चन है, हो जाता है तुरंत, आप ही बना सकते हैं, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है, आप डायरेक्ट करेंगे, आप ऐसे करिए, एनर्जी रिलीज जो हो गया वो 0.0 ये 2 AMU मल्टीप्लाई बाई 931.5, ये है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आंसर ऐसा है, काफ़ी दूर दूर ऑप्शन में लिखा हुआ 50, 100, 200, 400, तो अंदाज भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अप्रॉक्सीमेट, तो अंदाज लगाएंगे, 1 मिनट में हमें करना है। तो मिलियन मेरे पास है, किलो कैलोरी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटाना है। तो देखिए ऐसे कर रहे हैं हम लोग, 0.02 मल्टीप्लाई बाई 931.5 और ये मिलियन रहने दीजिए, मिलियन यहाँ रहने दीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 पे पावर -19, ये जूल हुआ, जूल को हटाएंगे नीचे करेंगे 4.2 ये कैलोरी हो गया। सो मिलियन कैलोरी आ गया। किलो करना है, किलो करने के लिए आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 आप डिवाइड करेंगे, ऐसे कर लीजिए। तो ये हुआ मिलियन मेरे पास आ गया और ये किलो आ गया, कैलोरी आ गया, मोल पर मोल है। मोल इनवर्स के लिए एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई करना है। तब तक चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक लाइन और यूज कर लेंगे। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, 0.02 931.5 1.6 ये तीनों ऊपर गया, 22 डिवाइड बाई 4.2 और ये हो गया 19 और 22, ये हो गया मिलियन और किलो कैलोरी, ये मिलियन हुआ और यहाँ हुआ किलो कैलोरी, ठीक है। सो मिलियन किलो कैलोरी पर मोल, तो पर मोल आपको करना है, तो पर मोल में एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मैं इसको, ये जैसे 0.02 तो 2/100 करेंगे तो 1/50, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 5 1.6 इंटू 10 पे पावर -22 और डिवाइड बाई, ठीक है। यहाँ पे 100 करेंगे, 2/100
150 इंटू 4.2। सो ये हो गया आपका मिलियन किलो कैलोरी, और एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 6.023 इंटू 10 पे पावर 23 ये। सो अब आपका यूनिट बन गया मिलियन किलो कैलोरी, और एवोगाड्रो नंबर के चलते आ जाएगा मोल इनवर्स। अब सॉल्व करना है, सॉल्व करके भी वो भी अंदाज ही लगाना है, तो अंदाज से आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 931.5 1.6 ये 6 कर लीजिए क्योंकि अंदाज ही लगाना है। इसमें 23 में से ये घटाएंगे 22 तो 10 हो गया ऊपर में। ये है 50 मल्टीप्लाई बाई 4.2 ऐसे, तो ये ऐसे कैंसिल कर लेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया। सो एनर्जी, सो आप यहाँ पे सॉल्व करना है, ये 931.5 हो गया, और ये 16 और 6 है 9.6 कर लेंगे, और नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और 21 आ जाएगा 21। सो अब देखिए ये इससे काटेंगे दो बार में इससे कटेगा तो नियरली 400, तो इसमें जो है बेस्ट आंसर हो गया 400। तो ये सारा काम 1 मिनट में करना है कि आप एनर्जी को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में, जूल को कैलोरी में, फिर किलो कैलोरी, मिलियन किलो कैलोरी और पर मोल। सो ये आपका जो आंसर आया, पेपर में लिखा हुआ था अप्रोक्सीमेट मिलियन किलो कैलोरी पर मोल, ये है मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, अभी मैं बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन। सो एक क्वेश्चन है, मैंने अभी प्रेजेंट किया था क्वेश्चन, और उसमें लिखा हुआ ये इक्वेशन लिखा हुआ फिजन प्रोडक्ट न्यूट्रॉन और 3.2 इंटू 10 पे पावर माइनस 11 इतना जूल जो है वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। सो मुझे चाहिए कि एनर्जी रिलीज इन किलो जूल और फ्रॉम फिजन ऑफ 1 ग्राम यूरेनियम, 1 ग्राम यूरेनियम के फिजन से हमें एनर्जी रिलीज चाहिए। ठीक है, तो इसमें पूरा आपका 11th क्लास का मोल कॉन्सेप्ट भी यूज होगा, एनर्जी कन्वर्जन यूज करना है इसके अंदर। सो जो रिएक्शन लिखा हुआ है, रिएक्शन में ये ध्यान रखेंगे कि ये आप जो यूज कर रहे हैं ये आपका 1 एटम है, ये 1 एटम यूज कर रहे हैं, और 1 एटम से इतना एनर्जी रिलीज किया, ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, इतना एनर्जी रिलीज कर रहा है 1 एटम से, और आपको एनर्जी रिलीज करना है किसमें से, फ्रॉम 1 ग्राम यूरेनियम। स्टार्ट करते हैं कि पहले आप जो गिवन है वो आप प्लानिंग कर लीजिए कि जो गिवन है क्वेश्चन में कि एनर्जी रिलीज फ्रॉम 1 एटम, फ्रॉम 1 एटम ऑफ यूरेनियम इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 पे पावर माइनस 11 जूल। तो 1 एटम से इतना एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट अब आप प्लानिंग करेंगे, हम लोग के पास क्या गिवन है, गिवन यूरेनियम जो है वो यूरेनियम का अमाउंट, वेट जो लिखा हुआ यूरेनियम का वो लिखा हुआ है 1 ग्राम, 1 ग्राम यूरेनियम। इसका एटॉमिक वेट है 235। सो एटॉमिक वेट जो हुआ 235 ग्राम पर मोल, ऐसे एटॉमिक वेट 235 ग्राम पर मोल। ठीक है, आप जानते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट, फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ मोल आपको पढ़ा हुआ, नंबर ऑफ मोल जो होता है वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, और यहाँ है नंबर ऑफ एटम्स, एन जो है वो नंबर ऑफ एटम्स और डिवाइड बाय होता है एवोगाड्रो नंबर। ये सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से नंबर ऑफ एटम निकालिए, और नंबर ऑफ एटम आप यहाँ लिखा हुआ एनर्जी फ्रॉम 1 एटम, 1 एटम से इतना एनर्जी है, तो जितने एटम रहेंगे उससे एनर्जी निकालना है। सो यहाँ पे आप वेट यूज करेंगे 1, और ये है 235, और ये है नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ है एवोगाड्रो नंबर 6.023
इंटू 10 पे पावर 23। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो n आ गया 6.023 इंटू 10 पे पावर 23 और डिवाइड बाई 235। इतने एटम्स हो गए ऑफ यूरेनियम। सो यूरेनियम के इतने एटम्स हो गए। अब सॉल्व कर लीजिए। और अंदाज लगाइए, किलो जूल में निकालना है तो यूनिट सॉल्व करेंगे। तो एनर्जी फ्रॉम वन एटम से एनर्जी है और आपको इतने एटम से एनर्जी निकालना है। फाइनली जो एनर्जी रिलीज हुआ वो है 3.2 इंटू 10 पे पावर -11। ये है वन एटम से और नंबर ऑफ एटम है 6.023 इंटू 10 पे पावर 23 और डिवाइड बाई 235। हम लोग अंदाज ही लगाएंगे क्योंकि ऑप्शन है, पूरे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अंदाज लगाना है। ये अभी तो यूनिट जूल में आ रहा है। पावर सॉल्व करते हैं पहले। यहाँ 3.2, यहाँ पे 6 रखे ना, इतना बड़े डाटा को सिर्फ 6 रखे और 10 पे पावर ये 11 -11 घटाएंगे यहाँ पे तो ये 12 आ जाएगा और यहाँ हुआ 235। ये है जूल। वेट, किलो जूल करना है ना, तो इसमें पावर 9 कर लीजिए, इसको दे दीजिए। सो यहाँ पे 3.2 करना है और 6 करना है और यहाँ पे हो गया 235 और यहाँ पे 10 पे पावर 9 कर लीजिएगा और 1000 इसको दे दीजिएगा ताकि हमारा आंसर किलो जूल में आ जाएगा। रुकिए, नेक्स्ट 2 जीरो इसको दीजिए, 2 जीरो इसको भी दे दीजिए, 2 जीरो इसको दे दीजिए। ठीक है, 3.2 है, इसमें से 2 जीरो इसको दे दीजिए। तो जब 2 जीरो इसको देंगे तो मान लीजिए 3.2 है और ये 6 है और 2 जीरो ऐसे ले दीजिए और यहाँ पे हो जाएगा 235 हो गया और ये 10 पे पावर 7 कर दीजिएगा और किलो जूल। अब अंदाज लगाइए, देखिए अब अंदाज से करिए ऐसा। देखिए ये कटा 200, ये कटा इससे तो 200 दो बार में कटा, नियरली 2.3 कटेगा, 2.3 इससे कटेगा तो इससे कट जाएगा, 3 बार में कट गया और ये है कुछ भी जो है 3.3 समथिंग 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पे पावर 7 कहाँ है, ऐसे हो जाएगा सी। चेक कर लीजिएगा, 10 पे पावर 7 फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 10 पे पावर 7। तो एग्जाम में ऐसे ही अंदाज से आपको सॉल्व करना है कि जो ऑप्शन देख करके जो बेस्ट सबसे अच्छा करेक्ट जो आ रहा है, क्योंकि ये आप सॉल्व करेंगे, ये मान लीजिए 600 है, इससे कटेंगे 2 बार नहीं 3 बार में कटेगा, ऐसे मल्टीप्लाई करिएगा तो 10 पे पावर 7 तो 8.21 इंटू 10 पे पावर 7 ये आंसर था किलो जूल। तो आपको इस टॉपिक में मोल कॉन्सेप्ट भी यूज करना है, मोल कॉन्सेप्ट का भी हेल्प लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन है, लिखा हुआ फॉर फिजन ऑफ वन न्यूक्लियस के फिजन में 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज कर रहा है। नाउ फॉर फिजन ऑफ 0.235 ग्राम यूरेनियम, उसमें कितना एनर्जी रिलीज करेगा, वो यूनिट है किलो जूल में। तो यूनिट कन्वर्जन मैं सिखा रहा हूँ आपको और साथ साथ मोल कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ क्योंकि उसके हेल्प से बनाना है आपको क्वेश्चन। स्टार्ट करिए। देखिए यहाँ पर गिवन फॉर यूरेनियम 235, इसका वेट लिखा हुआ वो है 0.235 ग्राम। इसका एटॉमिक वेट होता है 235 ग्राम पर मोल। इसका एटॉमिक वेट है 235 ग्राम पर मोल। ठीक है, सो वेट लिखा हुआ 235 ग्राम पर मोल है और अगर आप यूज करेंगे फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पे आप नंबर ऑफ एटम्स यूज कर सकते हैं और डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर।
तो यहाँ से सॉल्व करिए, यहाँ से सॉल्व करके सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं, क्योंकि जितना एटम होगा उतना ही न्यूक्लियस होता है, कि एक एटम में एक ही न्यूक्लियस होता है। सॉल्व करिए। सो सॉल्व करेंगे तो वेट हुआ 0.235 डिवाइड बाई यहाँ है 235 और एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 पे पावर 23, इतने एटम्स हो गए और जितना एटम्स है उतना ही न्यूक्लियस हो गया। डिवाइड करेंगे 1000 आ जाएगा नीचे और 1000 इससे कटेगा 6.023 इंटू 10 पे पावर 20, ये 1000 कटा, इससे इतना न्यूक्लियस हो गया। तो जितना एटम उतना ही न्यूक्लियस, एक एटम में एक ही न्यूक्लियस होता है। और अब यहाँ से रिलेट करेंगे फॉर फिजन ऑफ वन न्यूक्लियस से 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल रहा है, तो मुझे एनर्जी चाहिए इतने न्यूक्लियस के फिजन से, और वो भी यूनिट है किलो जूल में। सॉल्व करते हैं। फाइनली एनर्जी जो रिलीज हुआ, जो एनर्जी रिलीज हुआ सो एनर्जी रिलीज जो है आपका आंसर आया 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वन न्यूक्लियस से। ये 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वन न्यूक्लियस से है और आपके पास न्यूक्लियस है 6.023 इंटू 10 पे पावर 20। ये हो गया आंसर, बट ये आंसर है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको हटाना है हम लोग को और वो भी लेना है जूल में। चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ 180 रहने दीजिए, 6.023 10 पे पावर 20 मेगा का मतलब होता है 10 पे पावर 6 मेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटाना है तो 1.6 10 पे पावर -19, ये है जूल हो गया। पावर सॉल्व कर लेते हैं। पावर हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो पावर में यहाँ पे आ गया 180, 6.023 1.6 और पावर सॉल्व करेंगे तो ये 26 और 19 घटा लीजिए, सो 10 पे पावर 7 जूल। ना सो 180 यहाँ 6.023 इंटू 1.6 और यहाँ 10 पे पावर 4 कर लेंगे और 1 2 3 जीरो इधर दे देंगे ताकि ये किलो जूल में आ जाए, किलो जूल। यहाँ 180, ये दोनों मल्टीप्लाई करिए, ये 6 और 1.6 9.6, थोड़ा सा ज़्यादा तो 9.6 ही रखिए ना। 10 पे पावर 4, ये आंसर हो गया किलो जूल हो गया। ठीक है, इसको आप 10 भी कर सकते हैं, एक यहाँ से 10 ले सकते हैं, यहाँ से 10 और 10 और एक 10 यहाँ लेंगे तो 1.8 इंटू 10 पे पावर 7 अप्रॉक्सीमेटली। इसको 10 मानिए ना, 9.6 इज 10, एक जीरो यहाँ से ले लीजिए तो एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, एक जीरो और इसका ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10 पे पावर, ये जो सॉल्व करेंगे 1 2 3 जीरो यहाँ ले रहे हैं 7 किलो जूल। मैं ऐसा चेक करता हूँ क्या इस फॉर्म में है, 1.8 इंटू 10 पे पावर 7, हाँ ये है 10 पे पावर 7 है, बट 1.8 नहीं है, 1.73 है। ठीक है, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली तो 1.73। तो सॉल्व करने का तरीका यही है कि अंदाज आप लगाया कीजिए और जो आंसर को मिला करके चेक कर लीजिए, जो सबसे क्लोज आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये यूनिट चेंज करना कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल में लाना और साथ में ये मोल कॉन्सेप्ट को भी यूज करना है आपको। तो इस टॉपिक में सब 11th क्लास का सारा जो प्लानिंग आप मोल कॉन्सेप्ट, एनर्जी, यूनिट सब यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ही है इसमें, ओनली क्वेश्चन, और आईटी के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं, तभी हम लोग क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ही,
So particle and anti-particle disappear to reappear as energy. ये एक छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है और यहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, ठीक है। सो मैं आपको समझा देता हूँ कि एक पार्टिकल है और उसका एंटी पार्टिकल है, दोनों कंबाइन करेगा, कंबाइन करके डिसअपियर खत्म हो जाएगा और वो फॉर्मेशन करेगा एनर्जी का। तो इस प्रॉपर्टी को एनहिलेशन बोलते हैं। जैसे मैं समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। कोई पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि एनी पार्टिकल, अगर आप कोई पार्टिकल के लिए स्टडी करना चाह रहे हैं तो मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए बारे में बात किया, ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मैं पार्टिकल में डिस्कस कर रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे। और उसका एंटी पार्टिकल लिखा हुआ पार्टिकल एंड उसका एंटी पार्टिकल इसका पॉजिट्रॉन होता है। पॉजिट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एंटी पार्टिकल हो गया, इसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं, ठीक है, पॉजिट्रॉन। सो ये इलेक्ट्रॉन का ये एंटी पार्टिकल है, एंटी पार्टिकल हुआ। तो कोई एक पार्टिकल है और उसका एंटी पार्टिकल दोनों कंबाइन करेगा, पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल डिसअपियर, दोनों खत्म हो जाएगा और हो रहा है खत्म। आप चेक कर लीजिए, जैसे इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे तब कंबाइन करते ही ये -1 और ये +1, -1 +1 दोनों जस्ट कंबाइन करके ये 0 बन गया। चेक कर लीजिए। और ऊपर में 0 0 ये भी 0 हो गया। ये फॉर्मेशन करेगा गामा फोटोन का, ऐसे 2 गामा फोटोन, और कुछ एनर्जी रिलीज करता है। यहाँ पे डेल्टा ई जो भी एनर्जी रिलीज कर रहा है ये। तो ये जो पार्टिकल एंटी पार्टिकल जो दोनों कंबाइन करके यही लिखा हुआ कि पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल डिसअपियर, खत्म हो जा रहा है, हो भी रहा है खत्म। देख लीजिए यहाँ -1 +1, चार्ज 0, मास 0 0, मास भी 0 हो गया, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। और रीअपियर एट द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी के फॉर्म में अपियर हो रहा है, क्योंकि गामा फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसके पास एनर्जी होता है। तो ये जो आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं यहाँ से, ये पार्टिकल और एंटी पार्टिकल ऐसे, ये इनका डिसअपियरिंग जो होता है, ये खत्म हो जाना, 2 टाइम ऑफ गामा फोटोन बनना और यहाँ पे एनर्जी रिलीज करना, तो ये डेल्टा ई एनर्जी रिलीज करना। तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये ऐसे दिख रहा है। तो ये जो आप आगे कंबाइन करने को देख रहे हैं इसको बोलते हैं साइंस में एनहिलेशन। ये एनहिलेट कर गया, मतलब एनहिलेशन का मतलब कॉम्बिनेशन हो गया। और अगर ये वापस उल्टा ऐसे इधर आ जाए, तो इस ऐसे उल्टा आएगा, तो इसको साइंस में बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन। सो ये थ्योरेटिकल पार्ट था, न्यूमेरिकल भी पार्ट है यहाँ पे कि ये दोनों आपका दोनों पार्टिकल एंटी पार्टिकल कंबाइन करना, डिसअपियर करना, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, इज कॉल्ड एनिहिलेशन। वापस लौटना, उसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल पार्ट पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जब एनिहिलेट कर रहा है तो कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो थ्योरेटिकल पार्ट भी है और न्यूमेरिकल पार्ट भी है इसमें। सो ये है इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन है, और यहाँ पे जो गामा फोटोन बन जा रहा है, सो कितना एनर्जी रिलीज किया, ऐसे ये पूछा जा रहा है। और एनर्जी रिलीज इन जूल में चाहिए, जो भी है, ई डेल्टा ई है, ई से मैं लिखते रहा हूँ कि ई पूछा जा रहा है कि एनर्जी रिलीज इन जूल। ये एनर्जी रिलीज चाहिए था और वो आंसर था जूल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट यूज करना है मास डिफेक्ट। सो आप जानते हैं कि एनर्जी रिलीज करने के लिए आपको यूज करना चाहिए मास डिफेक्ट, जिसमें मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। सो यहाँ पे डेल्टा एम मास ऑफ रिएक्टेंट करेंगे, तो मास ऑफ रिएक्टेंट में आप बोलेंगे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन को ऐसे भी लिखते हैं, और मास ऑफ गामा फोटोन। गामा का तो मास 0 मास। और आपको बता दें कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास और मास ऑफ पॉजिट्रॉन दोनों एकदम सेम होता है, दोनों सेम है, सिर्फ दोनों में डिफरेंस है चार्ज, क्योंकि इक्वल मास अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज बस एक में +1 है दूसरे में -1 है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो मास डिफेक्ट हुआ वो आप लिख सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गामा का तो मास ही 0 हो।
और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। नाउ कई लोग बोलते हैं कि यहाँ से जीरो कर दीजिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल है। तो जीरो नहीं करना है भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल है कंपेयर टू प्रोटॉन, कंपेयर टू न्यूट्रॉन, उसके कंपेयर में नेग्लिजिबल है। सेल्फ थोड़ा ना नेग्लिजिबल है, सेल्फ इलेक्ट्रॉन का मास कहाँ से नेग्लिजिबल, उसका तो पढ़े हुए हैं, 10th क्लास से पढ़ रहे हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ये किलोग्राम ऐसे। देखिए जब आपका मास किलोग्राम में रहे और एनर्जी चाहिए जूल में, तो बड़ा आसान मेथड है, देखिए बड़ा इजी है। उसके लिए आप ये कॉन्सेप्ट यूज किया कीजिए। आप 931.5 पे मत जाइएगा, ये नहीं कि एनर्जी इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उस पर मत वर्क करिएगा, ठीक है, उसके ऊपर नहीं काम करना है। आप सिंपल ऐसे यूज कर लीजिए कि आपको एनर्जी निकालना है और वो एनर्जी निकालना है, यूनिट है जूल में, तो क्यों नहीं मैं डायरेक्ट यूज कर लूँ E इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर। इससे हमारा क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, क्योंकि 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालने में इसी का तो हेल्प लेते थे। तो अगर आपको मास SI यूनिट है, एनर्जी चाहिए SI यूनिट में, तो उससे जल्दी बन जाएगा, उससे आसान है कि ये डायरेक्ट यूज कर लेंगे। अब बताइए यहाँ मास डिफेक्ट 2 9.1 इंटू 10⁻⁻31 ये किलोग्राम है। C हुआ 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, ये आंसर हो गया जूल में, डायरेक्ट हो गया। ये किलोग्राम, ये मीटर पर सेकंड, SI यूनिट जूल, सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। सॉल्व करेंगे -15 जूल। सॉल्व कर लीजिए और इजी कर लीजिए और आसान। सो 2 जीरो यहाँ डिवाइड करेंगे, 2 जीरो मल्टीप्लाई करेंगे, 1.638 इंटू 10⁻⁻30 जूल। ओके, चेक कर लेता हूँ आंसर में, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻13 आंसर है। सो आज के लिए इतना ही। इसमें ओनली न्यूमेरिकल बचा हुआ है। अगर आपके पास बुक है, ये बुक जो केम्ब्रो कैनेडिक वाले टॉपिक पे है, तो लेक्चर 1 तो पूरा बना सकते हैं बुक से। लेक्चर 1 पूरा आपका 50 क्वेश्चन और लेक्चर 2 भी कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें भी 55 क्वेश्चन है। सो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आप बना सकते हैं, बट अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, कम से कम 20 क्वेश्चन और मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ही, ठीक है। तो क्वेश्चन ही आगे पढ़ना है इसमें, रेडियोएक्टिविटी में मास डिफेक्ट, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी रिजल्ट हो गया है। इस लेक्चर 1 लेक्चर 2 जो सेक्शन है उसमें न्यूमेरिकल है आपका। तो आप रेडियोएक्टिविटी में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट कर सकते हैं। लेक्चर 1 जिसमें है आपको 50 क्वेश्चन और लेक्चर 2 जिसमें है 55 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। बीच बीच में कई क्वेश्चन में आपको डाउट भी होगा, आप डाउट होगा मार्क करके छोड़े रखिएगा, मैं जरूर उस क्वेश्चन पे आऊँगा, क्योंकि जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम होगा मुझे पता है, ठीक है। तो मैं अभी डिस्कस करूँगा, कम से कम 20 क्वेश्चन और बनाऊँगा, ओनली न्यूमेरिकल है। सो 2 क्लास, एक क्लास में 10 क्वेश्चन, फिर दूसरे क्लास में 10 क्वेश्चन और 2 क्लास में ये लेक्चर मैं फाइनल करूँगा। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास फिर